वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से तामीर किए गए कालेश्वरम प्रोजेक्ट के ज़िमन में आयद किए गए मुख्तलिफ इल्ज़ामात की जामे तहक़ीक़ात के लिए तश्कील दी गई गोश कमेटी की रिपोर्ट का साबिक़ा रियासती वज़ीर टी हरीश राव की जानिब से किए गए जामे तजुर्बा और दूसरे ज़रूरी वजाहत पेश करने के मौके पर दिए गए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का आज रुकन असम्बली जनगांव डॉक्टर वी राजेश्वर रेड्डी ने अपनी अलालत के बावजूद बगौर समाअत की और टी हरीश राव साबिक़ा रियासती वज़ीर आबपाशी की जानिब से पेश करदा हक़ाइक़ को तस्लीम किया और कहा कि नई रियासत तेलंगाना की खुशकसाली और पसमानदगी को दूर करने के लिए साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर और इसके जरिए ज़ायद अज़ 1 करोड़ अराजी को सैराब करने का हदफ मुकर्रर करते हुए कामयाबी के साथ तामीर की तकमील की है। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला खास तौर पर एजेंसी इलाकों में डेंगू मामलात में मुसलसल इजाफा हो रहा। वरंगल के MGM हॉस्पिटल में इस साल 160 मामलात रिपोर्ट हुए, जिनमें ज़्यादातर मुल्क भोपालापल्ली और भद्राद्री अजला से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक रियासत में डेंगू बुखार तेज़ी से फैल रहा है और सरकारी हॉस्पिटलों में सैकड़ों मामलात दर्ज हो चुके हैं, जबकि गैर सरकारी आदाद व शुमार इससे कहीं ज़्यादा है। इत्तला के मुताबिक सिर्फ हैदराबाद में ही इस साल 250 से ज़ायद मामलात सामने आ चुके हैं। दीगर अजला में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। निज़ामाबाद में 140, महबूब नगर में 140 मामलात, आदिलाबाद में 22 मामलात, नलगुंडा में 35 मामलात दर्ज किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोरन डिजीज कंट्रोल के आदाद व शुमार के मुताबिक जनवरी से अब तक तेलंगाना में 433 डेंगू मामलात रिकॉर्ड हुए हैं। खुशाइन बात यह है कि अब तक डेंगू से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई, ताहम माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दिया। हैदराबाद में RTC ने इंटेलिजेंट टिकटिंग मशीन ITMS के जरिए डिजिटल अदायगियों की शुरुआत के बाद अब टिकटों के इजरा के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट फीचर मुतारुफ कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इस फीचर को पहले तजुर्बाती प्रोजेक्ट के तौर पर एयरपोर्ट जाने वाली पुष्पक बसों में आजमाते हुए इसकी जाँच की जाएगी। कामयाब होने पर यह सहूलत पहले गरुड़ा प्लस, राजधानी और लग्जरी सुपर क्लास जैसी हाई एंड बसेस और फिर दीगर तमाम बसों में फ्राहम करने का मंसूबा है। RTC का कहना है कि ये फीचर आइंदा 1 माह में दस्तयाब कराया जाएगा। तजुर्बाती प्रोजेक्ट के तहत मियाँपुर और कंटोनमेंट डिपो से शमशाबाद एयरपोर्ट तक रोजाना चलने वाली 60 पुष्पक बसों में से इस सहूलत को शामिल किया जाएगा, जिनमें यौमिया तकरीबन 15,000 मुसाफिर सफ़र करते हैं। RTC को उम्मीद है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फीचर का फ़ायदा उठाएंगे। इसके लिए एक खुसूसी व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा। मुसाफिर इसी नंबर पर टिकट बुकिंग, मनसूखी और बस ट्रैकिंग जैसी सहूलत हासिल कर सकेंगे। जब सारिफ इस नंबर पर कोई पैगाम भेजेगा तो एक खुदकार चैटबॉट खिदमात की फहरिस्त अरसाल करेगा। इसमें से बुक टिकट का ऑप्शन मुंतखब करने के बाद मुसाफिर को अपनी रवानगी, मंजिल, तारीख और दीगर तफसीलात दर्ज करनी होगी। AP के तिरुमला इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। इस बालाजी नगर में वाक़ बाला गंगम्मा मंदिर के करीब तेंदुआ घूमता हुआ दिखाई दिया और इसकी नकलो हरकत के मंजर CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। महकमे जंगलात के हुकाम ने बताया कि तेंदुआ मुमकिन तौर पर खुराक की तलाश में करीबी जंगलात से इंसानी आबादी की तरफ आया। इस वाक़े के बाद दर्शन के लिए आने वाले अफराद में खौफ व हरास फैल गया। हुकाम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए खुसूसी टीम तैनात कर दी। इलाके में जानवर की नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही है। पुलिस और महकमे जंगलात ने दर्शन के लिए आने वालों को हिदायत दी कि वो रात के वक्त अकेले बाहर ना निकले और बच्चों को निगरानी के बगैर बाहर खेलने ना दे। महकमे जंगलात के मुताबिक कबल भी तिरुमला के करीबी इलाके में तेंदुआ दिखा गया था। इससे जाहिर होता है कि जंगलात में खुराक की कमी के बायस ये जानवर इंसानी आबादी का रुख कर रहे हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 62 IIT में दाखिला न मिलने से दिल बर्दाश्ता होकर एक तालिबा ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक बूथ मंडल के धनगुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाली 15 साला शैलजा ने 10वीं जमात में 563 नंबरात हासिल किए थे। इसने 62 IIT में दाखिले के लिए दरख्वास्त दी थी, ताहम काउंसलिंग के दौरान इसे निशिस्त अलाट नहीं हुई। इस पर वो शदीद मायूसी का शिकार हो गई। इसी ज़हनी दबाव के तहत वो आदिलाबाद ज़िले मुस्तक़र में वाक़े अपने रिश्तेदारों के घर जब कोई मौजूद ना था पंखे से लटक कर अपनी जान ले ली। तालिबा की मौत वेंकटम्मा की शिकायत
طالبہ کی मां वेंकटम्मा की शिकायत पर वन टाउन SHO रामैया ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना के ज़िले आसिफाबाद के गुरुकुल स्कूल में खाना खाने के बाद तालिबात की तबीयत खराब हो गई। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल में 10वीं जमात में ज़ेर तालीम 4 तालिबात अचानक बीमार पड़ गई। उन्हें फौरी तौर पर मुकामी प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए बेलमपल्ली भेजा गया। वहां से 2 तालिबात को बेहतर इलाज के लिए मंचियाल ले जाया गया। जिला कलेक्टर वेंकटेश धोत्री ने वाक़े का नोट लेते हुए शुबा जाहिर किया कि ये तालिबात मुमकिना तौर पर नामुनासिब खाने के बाइस बीमार हुई। उन्होंने MPDO शंकरम्मा को स्कूल भेजकर तहकीकात की हिदायत दी। इस दौरान डाइनिंग हॉल और दीगर मकामात का मुआयना किया गया और कई हिदायतें जारी की गई। तलबा तंजीमों ने इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। तेलंगाना के मंचियाल जिले में ऑटो के लौटने से एक प्राइवेट स्कूल के 6 तालिबात जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक ये तलबा जो चेन्नूर टाउन के एक स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं, मामूली जख्मी हुए जब ये ऑटो गांव के करीब एक मोड़ पर उलट गया। हादसे के वक्त वो नारायणपुर से स्कूल जा रहे थे। बताया जा रहा है कि गाड़ी को एक कम उम्र लड़का चला रहा था और तेज़ रफ्तारी व लापरवाह ड्राइविंग को इस हादसे की वजह करार दिया जा रहा है। इस हादसे पर बरहम वालिदैन ने स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया, क्योंकि इसने एक कम उम्र ड्राइवर को तैनात करके तलबा की जान खतरे में डाली। पुलिस के मुताबिक मंगल की दोपहर तक इस वाक़े के सिलसिले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। हैदराबाद के बोराबंडा इलाके में झगड़े के बाद एक शख्स ने अपने रिश्तेदार का कत्ल कर दिया। ये वारदात बोराबंडा के इंदिरा नगर में मंगल की सुबह की अव्वलिन सातों में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मकतूल बसवराज 30 साल और मुलजिम प्रेमराज दोनों इंदिरा नगर के साकिन हैं और पीर की रात पर्वत नगर में शराब के नशे में इनके दरमियान झगड़ा हुआ था। बादिजा दोनों घर वापस आकर सो गए। मंगल की सुबह प्रेमराज नींद से उठा, पहले से लाया गया पत्थर उठाया और बसवराज के सर पर मार दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। इसके अरकान खानदान ने जब बसवराज को बेहोशी की हालत में देखा तो फौरन उसे सनत नगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही बोराबंडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए प्रेमराज को हिरासत में ले लिया। साबिक़ा नायब सदर वेंकैया नायडू ने मौजूदा सियासी कायदीन की ज़ुबान के अंदाज पर बरहमी का इज़हार किया। हैदराबाद के बशीरबाग प्रेस क्लब देशुद्धारका भवन में इन्होंने मुमताज़ सहाफ़ी वेंकट राव की तसनीफ़ की रस्मी इजरा अंजाम दी। इस मौके पर वेंकैया नायडू ने कहा कि आज की सियासत में कायदीन ये समझते हैं कि गाली देना ही बड़ी बात है। ज़ुबान महज़्ज़ब होनी चाहिए और हर किसी को अपनी ज़ुबान के ताल्लुक़ से एक बार खुद एहतसाबी करनी चाहिए। जिस शख्स में तहज़ीब हो वो कभी इस तरह की बात नहीं करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि आजकल यूट्यूब पर भी ऐसे ही मनाज़िर डाल देते हैं और जब पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया तो वो कहते हैं कि जो कहा वही डाल दिया। इस प्रोग्राम के बाद वेंकैया नायडू ने एक्स प्लेटफॉर्म पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि पुराने सहाफ़ी दोस्तों से मुलाकात और इनके साथ बातचीत करके उन्हें बेहद खुशी मिली। उन्होंने कहा कि तेलुगु रियासतों की सियासत और इन पर असर डालने वाले वज़राए आला के बारे में वेंकट राव ने इस किताब में निहायत ही गैर जानिबदारी से लिखा है। इनके मुताबिक ये किताब आज के दौर के कायदीन और सहाफ़ियों के लिए लाजमी है। उन्होंने इस कदर उम्दा किताब लिखने पर वेंकट राव को मुबारकबाद दी। जम्मू कश्मीर के साबिक़ा गवर्नर सत्यपाल मलिक मंगल 5 अगस्त 2025 को इंतकाल कर गए। वो मेघालय, गोवा, उड़ीसा और बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। इनकी उम्र 79 बरस थी। मलिक ने 1960 की दहाई के वस्त में राम मनोहर लोहिया के सोशलिस्ट नज़रिए से मुतासिर होकर सियासत में कदम रखा। उन्होंने 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और 2012 में पार्टी के कौमी नायब सदर मुकर्रर हुए। वो 2014 के लोकसभा इंतखाबात से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी टीम का हिस्सा भी थे। मलिक का ताल्लुक़ सियासी तौर पर बासर जाट बरादरी से है। वो उत्तर प्रदेश के ज़िले बागपत से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी आबाई जड़ें हरियाणा में भी है। 1980 की दहाई के वस्त में उन्होंने मुख्तसर अरसे के लिए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रहे। बादिजा बोफोर्स स्कैंडल के बायस उन्हें
انہوں نے 1987 میں پارٹی چھوڑ دی۔ وہ جن مورچہ کے بانیوں میں شامل تھے جو بعد میں 1988 میں جنتا دل میں ضم ہو گیا۔ تقریباً 600 ریٹائرڈ اسرائیلی سیکورٹی اہلکاروں کے ایک گروپ نے، جن میں خفیہ ایجنسیوں کے سابقہ سربراہ بھی شامل ہیں، انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھا کہ وہ اسرائیل پر غزہ کی جنگ کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ بی بی سی رپورٹ کے مطابق خط میں کہا گیا کہ جنگ جاری رہنے سے نہ صرف انسانی بحران میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ اسرائیل کی سیکورٹی بھی خطرے میں پڑ رہی ہے۔ افسران نے کہا کہ ہمارا پیشہ ورانہ فیصلہ ہے کہ حماس اب اسرائیل کے لیے اسٹریٹجک خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اسرائیلیوں کی اکثریت کے ساتھ آپ کی ساتھ وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی حکومت کو صحیح سمت میں لے جانے کی آپ کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے۔ جنگ ختم کرے، یرغمالیوں کو واپس لائے اور تکلیف دہ صورتحال کا خاتمہ کرے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے مشہور ہاربر برج پر کئی ہزار مظاہرین نے اتوار کو شدید بارش کے باوجود غزہ میں امن کے لیے مارچ کیا اور امداد کی ترسیل کا مطالبہ کیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹر کے مطابق منتظمین نے اس مظاہرے کو مارچ برائے انسانیت کا نام دیا تھا۔ مارچ کے کچھ شرکا غزہ میں محاصرین سے اظہار یکجہتی کے لیے بھوک ہڑتال کی علامت کے طور پر برتن اور پتیلیاں لے کر آئے تھے۔ 60 کی دہائی کے ایک سفید بالوں والے شخص ڈگ نے کہا کہ بس اب بہت ہو گیا۔ جب دنیا بھر کے لوگ اکٹھے ہو کر آواز بلند کرتے ہیں تو برائی کو شکست دی جا سکتی ہے۔ مظاہرین میں بزرگ افراد سے لے کر کم عمر بچے والے خاندان تک شامل تھے۔ ان میں وکی لیکس کے بانی جولیان بھی شریک تھے۔ بہت سے لوگ چھتریاں تھامے ہوئے تھے، کچھ نے فلسطینی پرچم اٹھائے رکھے تھے اور نعرے لگا رہے تھے کہ ہم سب فلسطینی ہیں۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ریاست تلنگانہ میں موسلا دھار بارش کی پیش قیاسی پر ریونت ریڈی نے کلکٹرز کو جاری کیے احکامات۔ بی جے پی مسلمانوں کے نام پر BC ریزرویشن بل کو روکنے کی کر رہی ہے کوشش، پونم پربھاکر کا بیان۔ کالیشورم کمیشن صرف ایک سیاسی سازش، ہریش راؤ کا حکومت پر سنگین الزام۔ صفر رکاوٹوں کے ساتھ مؤثر برقی سربراہی ہمارا ہدف، مشرف علی فاروقی IAS کا سکندرآباد میں مختلف بستیوں کا دورہ، صارفین سے بات چیت، مسائل کی یکسوئی کی عہدیداروں کو دی ہدایت۔ تلنگانہ کے منچریال ضلع میں رونما سڑک حادثے میں 6 اسکولی طلباء زخمی، یہ حادثہ ضلع کے چنور منڈل میں آیا پیش۔ تلنگانہ میں ڈینگو کے معاملات میں تیزی سے اضافہ، ورنگل کے MGM ہاسپٹل میں اس سال 160 معاملات ہوئے رپورٹ۔ گروکل اسکول میں کھانا کھانے کے بعد طالبات کی طبیعت خراب، تلنگانہ کے ضلع آصف آباد کے گروکل اسکول میں پیش آیا واقعہ۔ جموں کشمیر کے سابقہ گورنر ستیہ پال چل بسے، وہ میگھالیہ، گوا، اڑیسہ اور بہار کے گورنر بھی رہ چکے ہیں۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TTV۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج،
पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.